नमस्ते बच्चों। कैसे आप लोग? बच्चों, हमने जो कविता पढ़ी थी, ये पल जाते यहीं ठहर, जिसे लिखा है, इसके कवि हैं जो है भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आज हम उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसे देखेंगे। और तो सबसे पहले इस पार्ट में आए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं कि जैसे कि पहला जो शब्द है बतियाना। बतियाना का अर्थ होता है बातें करना, मीन्स टॉकिंग करना। भरमाते मतलब भ्रम पैदा करना, कोई डाउट होना, सस्पेंस होना। रिरियाना मतलब होता है मिन्नत करना, मीन्स रिक्वेस्ट करना। खरहा मतलब होता है खरगोश, मीन्स रैबिट। पहर का अर्थ होता है 3 घंटे का समय। जैसे कि अपने एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो उसमें 3 घंटे में एक पहर हो जाता है, यानी कि 8 घंटे। अपने यहाँ 8 पहर होते हैं एक दिन में, तो 3-3 आवर्स का टाइम एक पहर होता है। अब हम इसमें आए हुए कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहले जो है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। तो पहला प्रश्न है, जैसे यह कविता किसकी याद में लिखी गई है, मतलब किसको याद करके ये कविता लिखी गई है। तो इसका उत्तर है, यह कविता बचपन के दिनों को याद करके लिखी गई है, या बचपन के दिनों की याद में लिखी है, मतलब चाइल्डहुड डेज को याद करके लिखी है। फिर सेकंड है, कभी किसके साथ घुल मिलकर क्या करते थे। तो उत्तर है, कभी गौरैया के साथ घुल मिलकर बातें करते थे। तो ये जो 1 लाइन के क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसमें एक एक वर्ड का ही आंसर होता है। गौरैया एक चिड़िया, बर्ड का नाम है, उससे बातें करते थे। फिर थर्ड प्रश्न जो है, इसमें है कि नाव किस में तैराई जाती थी। नाव मतलब बोट जो है, वो किस में तैराई जाती थी। तो इसका उत्तर है, नाव जो है बड़े और छोटे तालाबों में नाव तैराई जाती थी। मतलब जो तालाब मतलब होता है पॉन्ड, जो कोई बिग या कि फिर स्मॉल जो पॉन्ड होते थे, उसमें नाव को हम लोग ऐसे फ्लोट तैराते थे, बोट बना के, कागज़ की, पेपर की बोट बनाते थे। फिर नेक्स्ट है, कभी बचपन में माँ से क्या मांगते थे, मतलब क्या डिमांड करते थे अपनी माँ से कवि। तो उत्तर है, कभी बचपन में माँ से टॉफ़ी और बिस्कुट मांगते थे, टॉफ़ी और बिस्कुट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में कवि को बचपन में किस जानवर से डर लगता था, कौन से एनिमल से डरते थे कवि। तो इसका उत्तर है कि इस कविता में कवि को बचपन में लकड़बग्घे से डर लगता था, लकड़बग्घा, ये इसका वर्ड है। यहाँ लकड़बग्घा को हम बोलते हैं, वैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाइना, HYEN। तो हाइना मीन्स लकड़बग्घा से डर लगता था कवि को। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा हमें 1 से 2 लाइन में, 2 लाइन में आंसर लिखना है। तो ये मतलब 25 से 30 शब्दों में 2 से 3 लाइन आएगी। तो प्रश्न है, कभी बचपन में आम कब चुराते थे। आम मतलब मैंगोज। तो उत्तर है, जब तेज आंधी चलती थी। तेज आंधी बहुत मतलब स्टॉर्म आता था, खूब हैवी विंड चलती थी। तब क्या होता था कि तब बाग मीन्स बगीचा, जो गार्डन होता है, उसमें आम के पेड़ से आम टूटकर नीचे गिर जाते थे, और कभी चोरी छिपे उन आमों को चुराने के लिए निकल जाते थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बारिश के मौसम में कवि को क्या क्या करना अच्छा लगता था। जब रेनी सीजन होता था तो कवि क्या क्या करते थे, उनको क्या क्या अच्छा लगता था। तो उत्तर है, बारिश के मौसम में कवि को जानबूझकर भीगना, बारिश के पानी में नहाना, और पानी में उछलना, फिसलना, और स्कूल का बस्ता लेकर गिर जाना बहुत अच्छा लगता था। कवि ने भी खूब एंजॉय किया है अपना बचपन, उसी की याद में ये कविता लिखी है। फिर अगला प्रश्न क्या है, दादी माँ से जिद कर क्या क्या सुना जाता था। कभी क्या क्या सुनते थे अपनी दादी माँ, मतलब ग्रैंड मदर से। तो बचपन में दादी माँ से जिद करके हर दिन नियमित मतलब रेगुलर, नियमित रूप से कहानी सुनी जाती थी, स्टोरी। दादी माँ हमेशा यहाँ पे बेड टाइम स्टोरी सुनाती थी, कहानियाँ सुनाई जाती थी। और दादी माँ हर दिन मतलब एवरी डे राजा रानी और परियों के लोक की नई नई कहानियाँ सुनाती थी, फेरी टेल और ये राजा रानी वाली स्टोरी सुनाती थी दादी माँ। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, मूल्य परक प्रश्न है। मूल्य परक मतलब वैल्यूएबल प्रश्न है।
इस कविता के अनुसार कवि क्यों चाहते हैं कि बचपन के क्षण यहीं ठहर जाएं? कवि क्यों चाहते हैं कि काश हम भी जैसे बड़े हो गए ना, तो हम लोग बोलते काश बचपन के दिन फिर से वापस आ जाएं, वहीं पे टाइम स्टॉप हो जाए। तो कवि क्यों चाहते हैं ऐसा? तो उत्तर है, बचपन बहुत ही भोला भाला, बहुत इनोसेंट होता है, भोला भाला और नादान होता है। उसमें ना कोई चिंता होती, ना कोई टेंशन होती है, और ना ही कोई जिम्मेदारियां यानी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और बच्चों की प्यारी हरकतें, जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है प्यारी प्यारी इनोसेंट सी, और शरारतें सबका मन मोह लेती हैं, और उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चलती। बच्चों की गलतियों को भी माफ़ कर दिया जाता है। जैसे बच्चे कोई गलती मिस्टेक करते हैं तो उनको हम माफ़ कर देते हैं। इसलिए कभी चाहते हैं कि बचपन के क्षण यहीं ठहर जाएं। तो ये जो थे आपके प्रश्न उत्तर, आप इसे पढ़िए, समझिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अब हम अगले वीडियो में इस कविता का भावार्थ लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।